नमस्कार साथियों, स्वागत है श्रेष्ठ तक के इस एपिसोड में। साथियों, बिहार की राजनीति में 9वीं बार सीएम पद का शपथ लेते हुए नीतीश कुमार को सबने देखा है। 9वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार में शपथ लिए सीएम पद की, तभी से ये अटकलें लगनी शुरू हुई क्या वो 10वीं बार भी सीएम पद की शपथ लेंगे। और 10वीं बार अगर नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे तो उसके दो कंडीशंस होते हैं। पहली कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए, वही दूसरी कि बिहार के भीतर एक बार फिर से पलटा पलटी का खेल फिर से शुरू हो जाए। तो आखिरकार कौन सा वो नया तरीका जिससे नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में सीएम पद का शपथ लेंगे, इसको लेकर के काफी चर्चा का विषय गर्मा गया है। चारों तरफ इस सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अपने तरीके से, जो पिछले करीब 19 वर्षों से सत्ता पे काबिज रहते हैं, कुछ महीनों को छोड़ दे तो अब कितने दिन तक रहेंगे। तो इस सवाल से के जवाब से पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव का हालिया बयान अगर राजनीतिक मायने को अगर समझे, अगर उस बयान के, तो काफी विचित्र स्थिति पैदा देश में होती है। एक ऐसी परिस्थिति होती है कि बिहार में नीतीश कुमार, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ा, आरजेडी का साथ छोड़ा 2017 के भीतर भी और 2024 में भी, आखिर अब भी दरवाजा आरजेडी का क्यों खुला हुआ है? अब भी लालू यादव क्यों कहते हैं कि दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता। अब भी तेजस्वी यादव क्यों ऐसा कहते हैं कि नीतीश जी को साथ लेकर के चलेंगे? थका हुआ मुख्यमंत्री भी वो कहते हैं तेजस्वी, लेकिन साथ लेकर के भी वो चलेंगे। अब इस सारे के राजनीतिक मायने क्या होते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? थका हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ लेके चलेंगे, 24 में सांप्रदायिक ताकतों को परास्त कर देंगे, तमाम तरह की बातें। एक तरफ थका हुआ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ साथ लेके चलेंगे, 24 में सांप्रदायिक ताकतों को हरा देंगे, परास्त करेंगे। और नीतीश कुमार उसी सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े, जिसको परास्त करने की बात बिहार में तेजस्वी यादव करते हैं। आखिरकार ऐसा होता क्या है बिहार के राजनीतिक गलियारों में? 24 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के इन 4 दिनों के भीतर जिस अचानक से बिहार की सत्ता में पलटी ले लेती है, मुख्यमंत्री अपनी जगह पर बने रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पलट गई, और जो पलटी राष्ट्रीय जनता दल ने 2022 के भीतर मारी थी, वो पलटी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में मार दी। अब नीतीश कुमार सीएम पद पे बने रहे। हालांकि इस पूरे अल्टा पलटी के खेल में बिहार की राजनीति में सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर सत्ता उनके अक्षुण्ण बने रहे। इसी तरह से पलटा पलटी का खेल कभी भी राजद यानी आरजेडी, तो कभी जेडीयू, कभी मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी और कभी नीतीश की पार्टी। अब जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में जेडीयू, राजद और जेडीयू के साझा सरकार में जो मंत्री पद मिला होता है जिन्हें, उनके बंगलों के ऊपर अगर जाकर के आप देखेंगे तो फिर आपको कहते हैं ना कि ताकत से लिख दे जाए पूर्व मंत्री, लेकिन बोर्ड नहीं हटाया जाता है, नेम प्लेट से मंत्री नहीं हटाया जाता है, तो अस्थायी तौर पे ही इस तरह से चिपकाया जाता है। कागज कितने दिनों तक चिपकाया गया, कब किस दिन इसको हटा दिया जाएगा, ये कहना काफी मुश्किल होगा। और उस दौर में ये बात कहना बहुत मुश्किल होता है जब जिस दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद का ही ठिकाना नहीं है कि कब किस दिन किस गठबंधन के साथ हो जाएंगे। उन पे विश्वास करना। दो संजय राज्यसभा में, एक जो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर संजय यादव, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनसे काफी नाराज रहते थे। उनका ये भी मानना था, उनके लोगों का कहना है कि राजद वाले मंत्रालयों के भीतर, यानी जो मंत्रालय राष्ट्रीय जनता दल को दिए गए थे, उन सभी मंत्रालयों के भीतर संजय यादव की दखलंदाजी होती है। कथित तौर पर कुछ लेन देन की भी बात सामने आती है। अब वो राज्यसभा पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के पास भी एक संजय है जेडीयू के अंदर। वो संजय जो पहले राजीव पटवारी और रूडी के फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, अपने भारतीय जनता पार्टी की सहमति से अरुण जेटली के काफी नजदीक माने जाने वाले संजय झा अब जेडीयू के अंदर है। आप बिहार सरकार के भीतर वो मंत्री भी रहे, और वो संजय झा जिनके ऊपर एक आरोप भी लगता है कि वही दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास लेकर के नीतीश कुमार को गए हैं, जेडीयू के ले गए हैं, अब वो भी राज्यसभा पहुंच रहे हैं। यानी बिहार की राजनीतिक गलियारों में दोनों तरफ के संजय की, आरजेडी और जेडीयू के संजय के, अब कैबिनेट के मामले में दखल बहुत कम होगी। बिहार के कैबिनेट के मामले तो राजद वाले, कांग्रेस के जो संजय हैं, राजद वाले जो संजय है वो राज्यसभा में, और भारतीय जनता पार्टी के जो चाहते हैं कि जो संजय नीतीश कुमार जेडीयू के साथ है और लेकर के आए हैं बीजेपी के भीतर, वो जमे रहे, वो संजय नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली में ऊपरी स्तर पे बने रहे। लेकिन कब तक ये लोग बने रहेंगे? दरअसल नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि गृह विभाग
और सूचना जनसंपर्क विभाग का भी वो छोड़ते ही नहीं। उनको भी ये बात पता होती कि इस पूरे पलटा पलटी के खेल के भीतर अब तक उनके ऊपर जो हल्का सा डेंट लगा था ना, इस बार बहुत ज्यादा लग गया है। और जब दोनों संजय दिल्ली भेज दिए गए, आरजेडी के और जेडीयू के भी, पटना में कोई संजय नहीं रहेंगे, तो फिर क्या किसी नए खेल की तरफ इशारा हो रहा है बिहार की राजनीति में? बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए करके राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी के भीतर मतभेद होता है। गठबंधन टूटने से बहुत से कारणों के भीतर सबसे बड़ा कारण यही होता है कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए। भंग विधानसभा होने के बाद लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल का एक धारा चाहता था, दूसरा नहीं चाहता था। स्वाभाविक सी बात है, जिसका विधायक दल बड़ा होगा वो नहीं चाहेगा। राजभवन का मामला अलग था कि राज्यपाल महोदय पता नहीं विपक्षी गठबंधन के द्वारा, कुछ कैबिनेट के द्वारा जो विपक्ष शासित हो, उस कैबिनेट के द्वारा जो विधानसभा भंग करने की सिफारिश को शायद मानने में अनानी करे, फ्लोर टेस्ट की तरफ वो ले जाए। और जब फ्लोर टेस्ट की तरफ अगर वो ले जाएंगे तो विधायकों के भीतर भगदड़ मच जाएगी। और विधायकों के भीतर जब भगदड़ मचेगी तो क्या राजद, क्या जेडीयू, क्या भारतीय जनता पार्टी 21 महीने पहले कोई भंग करने नहीं जाएगा। सबके विधायक दल में टूट अगर होती और नीतीश कुमार की सरकार वहां पे गिर सकती थी। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता रहे। इन परिस्थितियों के भीतर नीतीश कुमार अगर बिहार विधानसभा भंग करने की अगर सिफारिश करे तो इस सिफारिश मानने में कुछ मिनटे ही लगेंगे राज्यपाल को। इस बात की पूरी तरह से गारंटी होती है। 6 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होता है। 7वां कैंडिडेट आ ही रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने किसी राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति को, राकेश तिवारी ने एक पर्चा खरीदा था जिसको में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नामांकित करवाएंगे। लेकिन वहीं 7वें कैंडिडेट के मैदान में होने की परिस्थिति में 27 फरवरी के दिन तक इंतजार करना होता है। 27 फरवरी को राज्यसभा की वोटिंग होगी। बजट पेश हो गया है, फ्लोर टेस्ट बिहार में पास हो गया है, स्पीकर बदले जा चुके हैं बिहार की विधानसभा में। तो 27 फरवरी तक क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को जिंदा रखना चाहते हैं? बहुमत बहुत साधारण है, 129 विधायक होते हैं सत्ता के समर्थन में, और 129 तब होते हैं जब तमाम तरह की प्रशासनिक कोशिशें होती है। किसी विधायक को गोरखपुर से, झारखंड बॉर्डर से, किसी को तेजस्वी आवास से पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ पकड़ के लाया गया। ये हालात बिहार की राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। तो फिर बहुमत का आंकड़ा कोई 2/3 वाला नहीं है। महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन वाला बहुमत नीतीश कुमार के पास नहीं है। बेहद साधारण बहुमत। हर बीतता हुआ दिन, हर आने वाला दिन सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट जैसा है। कब सरकार टूट जाए, गिर जाए, कोई गारंटी नहीं। लिहाजा जब फ्लोर टेस्ट पारित हो चुका है, बजट पेश हो चुकी है, बजट के भीतर लेखा अनुदान समाप्त, तो 4 दिन के भीतर बिहार विधानसभा में पारित भी हो जाए। हो सकता है कि ऐसा कि 3 महीने के खर्च के लायक पारित हो जाए। 1 मार्च तक जो बजट सत्र है उस दिन तक ही बजट को पास करा लिया जाए। बिहार विधानसभा का जो है कार्यकाल जो है इस बार पूरा होने की संभावना बहुत कम दिख रही है कि बिहार की विधानसभा नवंबर 2025 तक चल पाएगी। ये खतरा प्रशांत किशोर का भी होता है। वो अति पिछड़ों को भी लुभाते हैं। तो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण जनाधार के भीतर भी घुसपैठ कर रहे हैं। दोनों तरफ वो संदमारी करेंगे तो एनडीए का होगा नुकसान। राजद का फिट होता है एमओआई समीकरण। अगर प्रशांत किशोर के द्वारा अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वाला अगर खेल अगर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो गया, यानी प्रशांत किशोर विपक्ष के जो है कहते हैं विपक्ष की ओर से प्रायोजित के रूप में अगर देखे गए और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को वोट अगर काटते दिखे बिहार विधानसभा में चुनाव में, तो निश्चित तौर पर बिहार में इतना बड़ा वोट बैंक जरूर है कि थोड़ा सा भी वोट बैंक अगर एनडीए गठबंधन का अगर कट जाएगा तो बिहार के सत्ता पे तेजस्वी यादव को काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो भी एक खतरा है कि बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा का अगर चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर भी कुछ बड़ा गुल खिला सकते हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग ये बात कहते हैं नीतीश कुमार सामने वाले को मौका नहीं देते, लेकिन क्या इस बार मौका देंगे प्रशांत किशोर को? सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर, आने वाले कुछ दिनों के या चंद घंटों के भीतर या फिर कह सकते हैं 1-2 सप्ताह के भीतर बिहार की राजनीतिक गलियारों में क्या बड़ा खेल होगा। अगर आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक गलियारों से जो भी खबरें हैं अब तक चल रही है वो अफवाह है, तो ये भी संभवतः माना जा सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति कब किस करवट पलट जाएगी ये भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे हर खेल
हर दिन नए नए तरीके से दिखने को मिलता है। और बिहार विधानसभा अगर भंग हो जाते तो फिर पलटा पलटी का खेल नहीं होता। और पलटा पलटी का खेल होने के बाद अब क्या पलटा पलटी का खेल बिहार में नहीं होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ने का फैसला अगर करती तो फिर क्या होता? फिर इस पूरा खेल, क्या उस दौरान तो महाराज जैसा खेल कोई बिहार में हो सकता था क्या, कि जेडीयू को तोड़ दिया जाए? इस तरह का कोई खेल का आशंका था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार को क्या? भारतीय जनता पार्टी एक अलग मिजाज से राजनीतिक खेल खेलती है। वो सारी चालें अलग तरह से चलती है। हर दिन एक नई बिसात बिछाती है भारतीय जनता पार्टी। अब बिहार विधानसभा को भंग करने पर नीतीश कुमार के साथ जिद, मतलब उसका एक अलग था। और कोई भी मुख्यमंत्री अगर कार्यवाहक मुख्यमंत्री अगर बनता है तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वो अपने मंत्रियों को बर्खास्त करता है। नए मंत्रियों को शपथ दिलाने में संवैधानिक अड़चने पैदा हो सकते हैं। कितने मंत्री होते हैं भारतीय जनता पार्टी के? 3 मंत्री। अगर सरकार कार्यवाहक अगर बनी रही, बिहार विधानसभा भंग हो जाती है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ जाने में कौन सी दिक्कत होगी? नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव का बयान अलग अलग तरह के इशारा होता है कि दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव के बयान होते हैं, तेजस्वी यादव के अलग बयान होते हैं। और नीतीश कुमार की तरफ से, उनके पार्टी की ओर से जो कुछ भी कहा जाता है, जो संकेत मिल रहे हैं, जो बिहार की राजनीतिक गलियारों से खबर चलता है, एक गाना होता है ना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोच रहे हैं ये दिल की बात दिल में दबा के रखना, ये भी एक गाना काफी फेमस होता है। अब लालू यादव अपने आदत के अनुसार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव संकेत दे रहे हैं। इन सारे संकेतों को परखने, समझने के लिए, सुनने के लिए अगले कुछ ही दिनों के भीतर जो बीतेगा राजनीतिक गलियारों में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में, काफी कहते हैं ना गजब होगा। इसको देखने का बहुत ही उत्सुकता से बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत लोगों को इंतजार रहती है। और इस राजनीति के भीतर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इस पे किसी का नजर नहीं। कौन मूर्ख बनता है पॉलिटिकल तौर पे, किसने मूर्ख बनाया, किसे मूर्ख बना दिया गया पॉलिटिकल तौर पे, किसको मूर्ख बनाया गया, इस पूरे खेल के भीतर नजर रखिए। और पूरे इस जीत और हार के मत में एक ही खिलाड़ी है जो 100 भी दे देता है, मार भी देता है। उस खिलाड़ी का नाम होता है नीतीश कुमार। आज की राजनीतिक गलियारों के भीतर, बिहार की राजनीति में उस खिलाड़ी का नाम होता है नीतीश कुमार, जो किसी के लिए कभी भी, क्या राजद, क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या लेफ्ट पार्टियां, क्या इंडिया अलायंस, किसी के लिए नीतीश कुमार अछूत नहीं रहे। नीतीश कुमार की पलटा पलटी का खेल ने आम जनता के भीतर जो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी थी, जो छवि थी, धीरे धीरे वो अछूत तो नहीं उनको कहा जा सकता, लेकिन अलोकप्रिय जरूर नीतीश कुमार होते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इस दौर में सवाल ये उठता है, एक और अलोकप्रिय होता हुआ मुख्यमंत्री भला चुनाव के भीतर जाने के लिए इतना आतुर क्यों होता है? सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल होता है कि अलोकप्रिय होने वाला मुख्यमंत्री अगर चुनाव में जाने के लिए अगर आतुर होता है, तो निश्चित तौर पे कोई उसकी बड़ी रणनीति है, उसके पास कोई बड़ा स्ट्रेटेजी है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है बिहार की राजनीतिक गलियारों में, जरूर हम आपके साथ खबर को लेकर के आएंगे। बाकी आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।